जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ से ये जो पुश आया है, तो ये वाला जो स्विंग रहेगा वो कौन सा स्विंग रहेगा? पावरफुल स्विंग रहेगा, ठीक है। इसके हाथ पे कंट्रोल है, अगर ये टूटता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, ये जो पुश है ये क्या है? इनर स्ट्रक्चर है। अब इनर स्ट्रक्चर के अंदर बहुत बार बहुत कुछ होता रहता है, तो उसके वजह से क्या करना है, जब इनर स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, जब ये बड़ी सी ऐसा पुश आ जाता है एंड बहुत बड़ा स्विंग बन जाता है, तो सबसे पहले क्या बनना है, ऐसे एक फिबोनाची टूल होता है, ठीक है, ये फिबोनाची टूल है, यहाँ पे मिल जाएगा। अरे कॉफ़ी, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, ये मैंने मेरे हिसाब से मैंने एडिट किया है, तो इफ़ तुमको नहीं दिख रहा होगा तो लेट्स मेक इट 2x, ठीक है। अभी ये जो गोल्डन लेवल है मेरी, ठीक है, ये मेरी 0.5 की लेवल है एंड इसके ऊपर क्या है? प्रीमियम, और इसके नीचे क्या है? डिस्काउंट, राइट। लेट्स मार्क प्रीमियम डिस्काउंट, ठीक है, यहाँ से इस लाइन तक मार्क करेंगे, ठीक है। और मेरे को क्या है, यहाँ से ऐसे जाना है साइड में, और ऐसे करके इसको करूँगा मैं 3 एंड इसको करूँगा मैं येलो, ठीक है। अभी इस येलो जोन के ऊपर, मतलब येलो लाइन के ऊपर जो भी है वो मेरा प्रीमियम है, और उसके नीचे का क्या है? डिस्काउंट है। सो डिस्काउंट से हमेशा बाय होगा। एक्चुअली होता क्या है ये प्रीमियम और डिस्काउंट? क्या होता है, ये जो अभी इतना बड़ा प्राइस लेग बना है, ठीक है, ये जो इतना बड़ा प्राइस लेग बना है इसके ये वाला, अभी ये क्या है? ये प्राइसेस है, ठीक है, ये प्राइस है यहाँ से यहाँ तक। अब ये प्रीमियम और डिस्काउंट की प्राइस है, ठीक है। अगर मैं इसको एडिट कर दूँ इसमें जाके, ठीक है, अगर तुमको मेरी सेटिंग चाहिए होंगी तो यू कैन हैव इट। आई जस्ट क्लोज एवरीथिंग एंड आई कीप दिस पॉइंट्स, ठीक है। इसके ये येलो लाइन के नीचे का क्या है? प्रीमियम, सॉरी, येलो लाइन के नीचे का डिस्काउंट है एंड ऊपर का क्या है? प्रीमियम है, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, हमेशा हमेशा, ठीक है, हमेशा प्रीमियम मतलब डिस्काउंट से प्रीमियम में जाएगा, प्रीमियम से डिस्काउंट में आएगा, और जब ये ऐसे कंसोलिडेट करेगा तो कहीं से कोई लिक्विडिटी स्वीप करके वो पुश देगा, ठीक है। अगर ये अप ट्रेंड था, अगर ये अप ट्रेंड था तो व्हाट इट विल डू ना, ये ऊपर जाएगा, यह एक बड़ा सा प्राइस लेग बनाएगा। प्राइस लेग के अंदर क्या होगा? ये होगा, ठीक है, प्रीमियम से सेल होगा और डिस्काउंट से बाय होगा। सो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है, तो इस जगह पे, ठीक है, इस जगह के, अरे यार ये क्यों कट किया मैंने। सो इस जगह पे प्राइसेस लिख रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे थे सपोज 10 रुपीज़, ठीक है, $10 समझ लो, $10। एक काम करते, बस 10 ही रखते हैं, नंबर्स के साथ खेलेंगे, डॉलर को छोड़ो। 10 की प्राइस थी और यहाँ पे थी, ये 10 की प्राइस है और ये 50 की प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे 10 की प्राइस थी इस जोन में, और यहाँ पे कितने की थी? 50 की प्राइस थी, ओके। तो ये जो प्राइस है 10 to 50 तक जाने के लिए वो एक प्राइस लेग था। अब ये प्राइस लेग के अंदर मूव कर रहा है और उसको कहाँ जाना है? उसको और हायर हाई बनाने जाना है, ठीक है। तो इधर की प्राइस क्या है? उस 100 कर दे, ठीक है, 100 प्राइस करेंगे। अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है, सपोज अभी अप ट्रेंड में है, तो वो एक प्राइस लेग बनाएगा। प्राइस लेग के अंदर ये इनर स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। एक प्राइस लेग के अंदर उसका प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना है, राइट। तो येलो लाइन के ऊपर ये जो गोल्डन लेवल है ये 0.5 की लेवल है। फिब रिट्रेसमेंट आता है, फिब रिट्रेसमेंट करके टूल है, फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। इसको यूज़ करके आप प्रीमियम और डिस्काउंट की लेवल निकालो। सो हमेशा क्या होगा, डिस्काउंट से बाय होगा अगर अप ट्रेंड है। अगर अप ट्रेंड है तो डिस्काउंट से बाय होगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? सप्लाई रहेगा। सप्लाई और प्रीमियम में सप्लाई रहता है तो प्रीमियम से सेल होगा। सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 10 रुपये है, ये 10, ठीक है, इसकी प्राइस 10 थी, इसकी प्राइस 50, ठीक है, 10 to 50 की अभी ये प्राइस है, और इसके बीच में अभी इसकी प्राइस समझो 30 है या 25 समझेंगे, ओके। इसकी प्राइस है 25, 20 पकड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्राइस हुई 20, ठीक है। और इसके बाद में क्या हो रहा है, ये जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ये जब मार्केट क्या हो रहा है अभी ऊपर की तरफ ऐसा
ये कर रहा है, मूव कर रहा है, राइट। अभी मूव कर रहा है, उसने एक प्राइस लेग बनाया, ठीक है, यहाँ से, फिर यहाँ से वो नीचे आना स्टार्ट हुआ, है ना। तो अभी क्या बन रहा है, ये जो प्राइस लेग बना है, ठीक है, इसका भी 50% होता है, इसका भी 50% अगर लोगे तो इसके 50% के नीचे से, ठीक है, इसके 50% के नीचे से बाइंग आ रही है, राइट, है ना। ये जो लेवल है, ये जो लेवल है येलो वाली, उसके नीचे से बाय हुआ है ना। क्यों हुआ है, क्योंकि ये अप ट्रेंड था, और अप ट्रेंड में डिस्काउंट से बाय होगा, ठीक है, डिस्काउंट से बाय ऑर्डर्स लगेंगे एंड डिस्काउंट से बेटर प्राइस मिलेगी, है ना। कैसा है यहाँ पे, अगर ये 10 रुपये की प्राइस है और यहाँ तक ये 50 रुपये की हुई है ना, तो तुम क्या 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये में ख़रीदोगे? अगर तुमको 10 रुपये का पेन मिल रहा है तो तुम 50 रुपये में ख़रीदोगे क्या? एक तो उसका क्या करोगे, तुम वेट करोगे ना कि वो उसके प्राइसेस कम हो जाए, राइट। अभी इसके प्राइस 10 रुपये थे, 10 रुपये से 50 रुपये हुए, ठीक है। एक पेन था, उसका प्राइस 10 रुपये से 50 रुपये हुआ, एंड 50 रुपये से 20 रुपये हुआ। तो तुम सच में ये बताओ कि तुम 10 रुपये का पेन 50 रुपये में ख़रीदोगे? नहीं, राइट, नहीं खरीदोगे ना। 50 रुपये का पेन अभी 20 रुपये में मिल रहा है, क्या करोगे, खरीदोगे, राइट। तो ये प्राइस ऊपर चली गई, 10 रुपये की चीज़ 50 हुई, 50 रुपये की चीज़ 20 हुई। सो तुमने 20 रुपये में 50 रुपये की चीज़ खरीदी, राइट। 50 का पेन मिल रहा था, एंड 50 का पेन मिल रहा था तुमको 20 में, राइट, 20 में मिल रहा था, तुमने 20 का पेन लिया है, ठीक है। 50 का पेन 20 का हुआ, तुमने 20 रुपये में पेन लिया। अभी उस पेन की प्राइस कितनी चली गई, 45 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे कितनी होगी, 45 रुपीज़ हो गई, रुपीज़ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जान दो, बोल दो तो 45, ठीक है। अभी इसकी कितनी प्राइस हो गई, 45। अभी जब 50 रुपीज़ का पेन 20 रुपीज़ में मिल रहा था, और अभी 45 रुपीज़ का हो गया, क्या तुम 45 रुपीज़ का लोगे 20 रुपये का पेन? नहीं लोगे, राइट। अभी वो डिमांड है नहीं उतनी, तुमको इतनी ज़रूरत भी नहीं है कि तुमको अभी 45 रुपीज़ का ही चाहिए। तुमको कितने का चाहिए रहेगा, तुमको मे बी 20 नहीं मिलेगा, लेकिन 25 का तो मिल सकता है ना, 25 का तो मिल सकता है ना। तो तुम क्या करते हो, वेट करते हो प्राइसेस के कम होने का, ठीक है। दिस इज़ हाउ इंस्टीट्यूशंस वर्क, दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क, ठीक है। तुम 10 रुपये की चीज़, ठीक है, किसी ने 10 रुपये की बेची, 50 का प्रॉफिट हुआ, 40 का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपये की चीज़ पे 40 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 50 रुपये में बेचा उसने। अभी यहाँ पे आके वो 20 रुपये की हुई, उसने अभी यहाँ पे क्या हुआ, 10 रुपये का पेन 50 का, 50 का पेन 20 का, ठीक है। 20 रुपये से अभी तुमने ख़रीदा, यहाँ पे डिमांड बढ़ गई ना, 50 रुपये का जब पेन था वो 20 रुपये हो गया भाई। ओ माय गॉड, कैसे हो गया, हो गया, बस हो गया। मार्केट का सप्लाई मिल गया, यहाँ तक आया। अभी डिमांड है, कितने का है, पेन की डिमांड है ना, तुमको पेन चाहिए भाई, पर तुमको सस्ता चाहिए था। अभी यहाँ पे तुमको 50 का पेन 20 रुपये में मिल रहा है यहाँ पे, तो ऑफकोर्स तुम 50 का पेन 20 रुपये में लोगे, क्योंकि सस्ता मिल रहा है। तो सस्ते प्राइसेस जब आते हैं, ठीक है, सस्ते प्राइसेस जब आते हैं तो तुम खरीदोगे ना बल्क में, अकेले नहीं, कुछ 10 लोग खरीदेंगे, क्योंकि 20 में मिल रहा है भाई। तो 20 का पेन उठा के तुमने, उसकी प्राइसेस हो गई अभी 45 रुपीज़, क्योंकि डिमांड बढ़ गया था, डिमांड से फिर वो क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया था, ज़्यादा लोगों को चाहिए था, सेलर ने प्राइसेस बढ़ा दिए, है ना। अभी उसको कितने में बेचना है, 45 रुपीज़ में बेचना है ना। तो उसने 45 रुपीज़ में, अभी तुमने उसको सामने वाले को बेचा, क्योंकि अभी तुम्हारे इसका जो 20 रुपये था उस पर तुम्हारा प्रॉफिट हो चुका है 25 रुपीज़, है कि नहीं, 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अभी यहाँ से तुमने जब उसको 25 रुपीज़ के प्रॉफिट पे बेचा, 20 रुपये मतलब 20 रुपये में पेन लिया, 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 45 रुपीज़ का अभी उसकी रीसेल वैल्यू है ना। तो वो नीचे आता है फिर से। अब ये क्या हो गया, ये इसके नीचे आ गया ना, ये क्या था, इस येलो लाइन के नीचे क्या था अपना इस येलो लाइन के नीचे क्या था, डिस्काउंट में प्राइसेस है ना, और ये येलो लाइन के ऊपर क्या है, प्रीमियम में प्राइसेस है, ठीक है। सो अभी वो जो पेन था, ठीक है, 45 रुपीज़ वाला जो पेन था वो हो गया 25, राइट, 25 का हुआ है। तो अभी उसको फिर से ऊपर जाना है, ऊपर क्यों जाना है, क्योंकि उसको अभी यहाँ से मिल गया, मतलब 45 रुपीज़ का पेन
20 मतलब 25 का मिल रहा है अभी, ठीक है, 25 का मिल रहा है, तो 25 के प्राइसेस ऊपर गए एंड अभी यहाँ पे मिल रहे होंगे 30, ठीक है। यहाँ पे अपन करेंगे 30, वेयर इज दिस, हाँ यहाँ पे अपन करेंगे 30, ठीक है। अभी यहाँ पे 30 रुपीज़ का मिल रहा है भाई, 25 का पेन 30 रुपीज़ में बेचा तुमने, ठीक है। तुम्हारे कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर से क्या होता है, ये प्रीमियम में सेल होता है। 25 का पेन 30 हुआ, और 30 का पेन फिर से अभी कितना हो रहा है, फिर से 20 का मिल रहा है, 25 का मिल रहा है, ठीक है। फिर से 25 का मिल रहा है भाई पेन, अभी क्या हो रहा है, ठीक है। 25 का मिल रहा है पेन फिर से, है कि नहीं, 25 का मिल रहा है। तो 25 का तुमने 30 रुपये का 30 रुपये का जो बेचा था, किसी ने 30 रुपीज़ में बेचा, किसी से 25 में लिया, और तुमने किसी को 30 रुपीज़ में बेचा, ठीक है। अभी 30 रुपीज़ में जब तुमने बेचा, अभी उस पेन की कीमत क्या होगी, फिर से 25 रुपीज़ हो गई, राइट। 25 रुपीज़ जब उसकी पेन की कीमत हो गई है, और अभी उसको फिर से जाना ऊपर, अभी ये 30 भी नहीं हो रही है, अभी इस पेन की कीमत क्या हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है, 30 भी नहीं हो रही है, 45 भी नहीं हो रही है, ना 50 हो रही है कि नहीं। अभी इसमें प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है, राइट। इस 25 के पेन पे 30 रुपीज़ तक नहीं मिल रहा, 5 रुपीज़ का भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा, 1-2 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। क्या तुम 1-2 रुपये के लिए कोई चीज़ खरीदोगे, राइट? अगर तुमको कुछ लेना है, ठीक है, अगर तुमको कुछ बेचना है, क्या तुम 1 या 2 रुपये के प्रॉफिट पे बेचोगे? समझो ना, खुद समझो ना। अगर 10 रुपये का पेन है और तुम उसको 50 का बेच सकते हो, तो क्या तुम 1 और 2 रुपये पे बेचोगे? नहीं बेचोगे, राइट। तो मार्केट क्या करता है, इंस्टीट्यूशन जो सेलर्स होते हैं वो खुद प्राइसेस लोअर करता है, और इसको बोलते हैं क्या, लिक्विडिटी स्वीप गाइस। दिस इज हाउ लिक्विडिटी स्वीप वर्क्स। यही होता है लिक्विडिटी स्वीप, ऐसे प्राइसेस वर्क करती है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बताता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग से 10 रुपये का पेन 50 का हुआ, 40 का प्रॉफिट, राइट। 40 का प्रॉफिट हुआ। 50 रुपये का पेन 20 रुपये का हुआ भाई, 20 रुपये का पेन, बाप रे। 50 का पेन 20 में मिल रहा है, 50 का पेन 20 में मिल रहा है। ऑफकोर्स लोअर प्राइसेस पे है, तुम डिस्काउंट से बाय कर रहे हो, राइट। तो तुमने बाय किया और तुम्हारा प्रॉफिट हो गया 25 से 20 रुपीज़ से 45 में बेचा, तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ, 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, राइट। 25 ही हुआ ना, हाँ। तो 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, एंड 25 के रुपीज़ प्रॉफिट पे फिर किसी ने जिसने तुमसे 20 रुपये का पेन, भाई उसका तो घाटा हो गया ना। 20 रुपये का पेन तुमने बेचा 45 रुपीज़ में, अभी उसको नीड थी इसलिए उसने 45 रुपीज़ का ले लिया। अभी फिर से नीचे आता है, अभी उसकी प्राइसेस तो कम हो गई भाई, 25 हो गई, 20 रुपीज़ का पेन 45 हो गया, 45 रुपीज़ का पेन 25 में मिल रहा है भाई, 20 रुपये कम, 20 रुपये कम। ले लो ले लो ले लो, क्या करोगे तुम, लोगे ना, है कि नहीं। तुमको पता है अभी 20 में मिल रहा है भाई, अभी प्राइसेस और ऊपर जा सकते। तुम 25 का पेन 40 या 45 या 50 में बेच सकते हो ना। पर क्या होता है, तुमने लिया 25 का, और अभी क्या हो रहा है ऊपर में, क्या तुमको 45 में बेचना था, राइट। तुमको भी चाहिए था ना 20 रुपये का प्रॉफिट, बट क्या हो रहा है वहाँ पे किसी को चाहिए ही नहीं 20 रुपये, मतलब 40 रुपये का उधर किसी को चाहिए ही नहीं, उसको क्या चाहिए, कम में चाहिए, और उधर सप्लाई है, समझो, ठीक है। वहाँ पे चाहिए ही नहीं किसी को 40 रुपये में 25 का पेन, तो क्या होता है फिर से तुम 30 रुपये में बेच देते हो। अब तुम्हारा प्रॉफिट क्या हुआ, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट है पर 5 रुपये का प्रॉफिट है, राइट। तो 5 रुपीज़ का जब प्रॉफिट हुआ, उसके बाद फिर से नीचे आया। अभी क्या कर रहा है प्राइस, सबको पता है कि ये 25 का पेन था, 25 में मिल सकता है, सब ने 25 रुपये में लिया और 30 रुपये में बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये 30 रुपये भी नहीं हो रहा था ढंग से, ये उधर से नीचे ही आ रहा था, राइट। 30 रुपये भी नहीं, 5 रुपये का प्रॉफिट नहीं मिल रहा था भाई, 2 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा था। 2 रुपये के प्रॉफिट पे क्या तुम बेचोगे किसी चीज़ को, नहीं, राइट। तो सेलर जब था, सेलर को बस 2 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, तो क्या हुआ, सेलर ने प्राइसेस की, मतलब जो डिमांड है, ठीक है, डिमांड बढ़ाने के लिए वो जो पेन है 30 रुपये का जो पेन है, उसका डिमांड बनाने के लिए उसको बेचना चालू किया। उसके पास बहुत पेन्स थे भाई, उसके पास 100 पेन हो गए थे, ठीक है, उसके पास 100 पेन हो गए थे।
उसको क्या करना था, बेचना था, लेकिन कोई 30 रुपये का पेन ले ही नहीं रहा था। तो क्या किया उसने उसने उसकी प्राइसेस कम करके 20 रुपये फिर से कर दी, समझे? उसकी प्राइस उसने क्या कर दी, 20 रुपये फिर से कर दी। क्यों की? ठीक है, 20 रुपये क्यों की फिर से? क्योंकि उसका ले ही नहीं रहा था, कोई उससे माल ही नहीं ले रहा था, उससे पेन ही नहीं ले रहा था। उसके पास 100 पेन पड़े थे, लेकिन ठीक है, उसके पास 100 पेन पड़े थे, लेकिन कोई 30 रुपये में ले ही नहीं रहा था ना। 30 रुपये में कौन लेगा भाई? 20 रुपये का मिल सकता है, क्यों लूँ मैं इससे, किसी और से लूँगा। तो एक टाइम ऐसा आता है वो और प्राइसेस लोअर कर देता है। तो 30 रुपये का पेन अभी 20 रुपये हो गया भाई, है ना। बहुत टाइम से वो पेन बस क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, वो प्राइसेस बस कंसोलिडेट कर रहे थे एक जोन में, है ना, ब्रेक ही नहीं कर रहे थे ना। तो एट द लास्ट जो सेलर है, जिसको जो उसके पेन्स है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा था पेन्स, ठीक है, पेन है उसके पास 100, लेकिन उससे कोई 30 रुपये में एक पेन ले ही नहीं रहा है, ठीक है। 30 रुपये का एक पेन है वो जो बेचना चाहता है, बट कोई नहीं ले रहा है क्योंकि उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है ना। तो अभी वो क्या करता है, चलो भाई नहीं ले रहा कोई, तो मैं इसके प्राइसेस कम कर देता हूँ, शायद कोई ले ले। तो वो क्या करता है, जो 20 रुपये का पेन था, ठीक है, 20 रुपये का पेन था, यहाँ से वो 45 होता है, 45 से 25 होता है, 25 से 30 होता है, 30 से 25 फिर से होता है, फिर उसके प्राइसेस ही नहीं जाते हैं, फिर वो यहीं पे घूमता रहता है। फिर एट द एंड क्या होता है, नहीं जा रहा भाई, कोई ले ही नहीं रहा है ना। तुमको अगर धंधा पता होगा क्या होता है तो तुमको समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 रुपये में कोई ले नहीं रहा था यार, प्राइसेस लो करने पड़ेंगे। फिर क्या हो गया, 25 से 20 कर दिया। अभी तुम बताओ, 50 का पेन है, 20 में मिल रहा है, 30 रुपीज़ डिस्काउंट। कितना गाइस, कितना 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 30 रुपीज़ का डिस्काउंट है इस पर। किधर गया रे, 30 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 30 रुपीज़ का डिस्काउंट, है ना। 50 का था, 20 में मिल रहा है, 30 रुपये का डिस्काउंट है ना यहाँ पे अभी। तो ये जो लोग थे जिसने 25 रुपये में ख़रीदा था, ठीक है, जिसने भी 25 रुपये में यहाँ पे पेन ख़रीदा था, उनका स्टॉप लॉस यानी ये, ठीक है। और उनको क्या चाहिए, प्राइसेस 50 चाहिए एटलीस्ट, ओके, है कि नहीं। तो उन्होंने फिर से क्या किया, 25 का लिया, 30 रुपये या 50 रुपये बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई ले ही नहीं रहा था 50 रुपये में, 30 रुपये में भी कोई ले ही नहीं रहा था। तो उसको प्राइसेस मजबूरन कम करनी पड़ी, ताकि बहुत सारे लोग आ जाए और वो क्या करें, यहाँ से बाय करें। तो ये जो 25 रुपये में लिए थे, इनका घाटा हो गया ना, उनका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अभी 20 रुपये मिल रही है, तो ऑफकोर्स तुम प्राइसेस, मतलब ऑफकोर्स तुमको 50 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिल रही है, तो तुम लोगे ना। तो यहाँ पे सारे के सारे उसके जो 100 पेन्स थे, सब के सब बेच गए, ठीक है। 100 के 100 पेन, 100 के 100 पेन क्या हो गए, बेच गए, क्या बोलेंगे यार, खरीद लिए। कितने रुपए में, 20 रुपये में 100 के 100 पेन उसने उससे ख़रीद लिया, है ना। तो अभी उसकी क्या हो गई, यहाँ से बढ़ के सीधी प्राइस डबल हो गई। सो दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स, ऐसे ही चलता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे बनाऊँगा फिर से, लाइक ये 10 रुपया, 50 रुपया, 25 रुपया या 20 रुपया, ठीक है, 20 रुपया, 45, 25, 30, 25, फिर से ऊपर गया ही नहीं ना, जाके वो पलट गया, ये हो गया स्वीप, ठीक है। एंड दिस वाज द मूव, ये इन दोनों का स्वीप हो गया, है ना। इसलिए कभी भी अगर तुमको सेम जगह पे डबल बॉटम या डबल टॉप दिखता है, डबल बॉटम या डबल टॉप दिखता है ऐसे, तो हमेशा वो स्वीप रहेगा, ठीक है। वो हमेशा क्या रहेगी, लिक्विडिटी रहेगी, अंडरस्टूड। तो इसका एग्जांपल मैंने देखा भी नहीं है, फिर भी तुमको बहुत क्लोजली बता सकता हूँ, ठीक है। डबल बॉटम का एग्जांपल कौन सा ले, हाँ चलो ये लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये जो बॉटम्स थे ये बहुत ज़्यादा सिमिलर प्राइस पे है,
है ना, बहुत ज़्यादा सिमिलर प्राइस पे, कितना ही अंतर है इनों में, है ना। यहाँ से बाय अगर किसी ने किया होगा, कितना ही बड़ा प्राइस है ये, है ना, इतू सा प्राइस है। तो एट द एंड क्या होता है, जब प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहा है एंड एक टाइम ऐसा आता है कि वो नीचे आके ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, तो वो क्या होता है, फिर से ऊपर नीचे होता है एंड एट द एंड वो स्वीप हो जाता है, ठीक है। एट द एंड वो स्वीप हो जाता है क्योंकि उसकी प्राइसेस ही बढ़ नहीं रही है ना। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ एंड ऐसे करके फिर पुश आ गया, है ना। ये हाई टूट गया, राइट, ये देखो हाई ब्रेक हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको लेके आऊँ, इसको जोड़ूँ एंड इसको लगाऊँ, तो क्या तुमको दिख रहा है, अरे ये आ जा रहे है ना, क्या तुमको दिख रहा है अभी ये जो डबल बॉटम थे, ठीक है, यहाँ पे जो सिमिलर प्राइस थी वो खाने के बाद ऐसा मूव आया ऊपर की तरफ। सेम एग्जांपल अपन ने कहा देखा, सेम एग्जांपल अपन ने ये देखा यहाँ पे, राइट। तो अगर तुमको नहीं समझ रहा है तो फिर से देख के जाना, राइट, क्योंकि एक बार नहीं समझता है भाई, किसी को एक बार में नहीं समझता है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट मोर देन 10 टाइम्स, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो मोर देन 10 टाइम्स। भले ही 10 बार ना देखो भाई, 2 बार देखना, एटलीस्ट 2 बार देखना, उससे कम में देखोगे कुछ नहीं समझेगा, रिपीट करते हुए देखना। तो ऐसे ही मार्केट वर्क करता है एंड लेट्स सी अभी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इसमें अभी हम 4 आवर का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा चल रहा है, राइट। तो यही हायर लो बनाते हुए जाएंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लो और ये हाई, यहाँ पे लोअर लो बना, राइट। फिर क्या हुआ, मार्केट ने शिफ्ट किया, मार्केट इनर, ठीक है। अभी ये जो पूरा प्राइस लेग था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जब तक इन दोनों के बाहर नहीं जाता तब तक साइडवेज, मतलब एज साइडवेज नहीं चलेगा, बट सेम प्राइस के अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी मतलब आउटर स्विंग में भी इनर स्विंग होता है, ओके। अभी आउटर स्विंग में भी इनर स्विंग होता है। अभी ये जो रेड लाइन्स है इसको मैं करूँगा ब्लू। अभी क्या है, ये आउटर स्ट्रक्चर है अभी, ठीक है। ये एक स्विंग है, प्राइस लेग है, इसके अंदर अभी ये इनर स्ट्रक्चर है। इनर स्ट्रक्चर में भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इनर स्ट्रक्चर में भी ट्रेंड होता है। तो इनर स्ट्रक्चर को इग्नोर मत करना कभी, ठीक है, नहीं तो यहाँ से तुम ये करना स्टार्ट कर दोगे कि यहाँ पे आ गया तब ये होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ऐसा नहीं, अंदर भी होता है, ठीक है। इस प्राइस लेग के अंदर देखो, अभी ये प्रीमियम और डिस्काउंट लगाया मैंने, राइट। अभी हमेशा इस येलो लाइन के नीचे से बाय होगा एंड येलो लाइन के ऊपर से सेल होगा, दिख रहा है, राइट। यहाँ से बाय हुआ था, यहाँ से सेल हुआ था, यहाँ से बाय हुआ था, यहाँ से सेल हुआ, अभी ये ऊपर चले जा रहा है। अभी इसका भी होता है, ठीक है, हर एक स्विंग का प्रीमियम और डिस्काउंट होता है, ओके। इसका भी था, इसका भी था, उसका भी था। ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं, बड़े प्राइस लेग का प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना, जिस भी प्राइस लेग को तुम ट्रेड कर रहे हो करंटली उसका प्रीमियम और डिस्काउंट निकालो। एंड अगर अप ट्रेंड है तो हमेशा डिमांड से ही बाय करना, ओके। यू विल बेट बेटर ट्रेड्स हमेशा, ठीक है। अब ये प्रीमियम और डिस्काउंट निकाला, इसके अंदर भी क्या है, अगर तुमको समझता नहीं है ना तो एक काम कर सकते हो, ये जो टूल होता है यहाँ पे पाथ, ठीक है, ये पाथ टूल होता है, अभी तुमको शायद यहाँ का नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे पाथ करके एक टूल होता है, वो यूज़ करना, ठीक है, हमेशा। अभी ये प्राइस ले कितना बड़ा था, इसके अंदर ये इनर स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी क्या है, इसको मैं साइड में ले लूँ, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अगर तुमको इसमें कुछ नहीं समझ रहा है, ठीक है, अगर तुमको इस मार्केट में कुछ नहीं समझता है ना, तो पाथ करके टूल आता है, उसको उठाओ और ये मार्क कर दो, फिर तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा कि अप ट्रेंड कौन सा है। ये आउटर स्विंग है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया,
यहाँ पे डिमांड था, डिमांड से बाय करना था, बाय हो गया, राइट। कितना इजी लग रहा है ना इस पे। और यहाँ पे फिर से डिमांड था, डिमांड से तुमने बाय किया, प्राइसेस बढ़ गए। यहाँ पे फिर से डिमांड था, तुमने बाय किया, है ना। ये ऐसे ही मार्केट यूज़ होता है, ऐसे ही चलता है, हमेशा ऐसे ही चलता है। इसको अपन पूरा निकाल देंगे अभी। ओके, तू भी हट जा, है ना। ऐसे ही मार्केट चलता है। तो यहाँ पे अगर तुमको नहीं समझता, पाथ करके टूल आता है, उसको यूज़ करो। एंड मैं सीधा सीधा तुमको ये बता सकता हूँ कि ये यहाँ है, ये क्या है अभी, हायर है, हायर लो, हायर है। अभी हायर लो तो टूट गया, ये बन गया लोअर लो, है ना, लो बन गया, ठीक है, लोअर लो बन गया। अभी क्या, यहाँ से प्राइसेस नीचे जानी चाहिए, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। ये क्या था, लिक्विडिटी स्वीप थी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये लिक्विडिटी स्वीप थी। कैसे थी, कैसे थी, कैसे थी, फिर से देखेंगे कैसे थी। ये लिक्विडिटी स्वीप क्यों थी, प्राइसेस क्या है, प्राइसेस डिस्काउंट में है, राइट। सबसे पहली बात, प्राइसेस कहाँ पे है, डिस्काउंट में है ना। इस प्राइस लिख के, इस बड़े से प्राइस लिख के अंदर ये जो उसका प्रीमियम है उसके अंदर है कि नहीं, ये डिस्काउंट है। इस येलो लाइन के नीचे डिस्काउंट, इस येलो लाइन के ऊपर क्या है, प्रीमियम, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से पेन वाला एग्जांपल ले, चलो। यहाँ पे क्या हुआ, 10 रुपये का पेन कितने में था, 20 रुपये में, 20 रुपये का पेन 12 रुपये, 10 रुपये फिर से, ठीक है। 10 रुपये का पेन फिर से क्या हुआ, अभी ये 20 रुपये से गया के 25 रुपये हुआ, 25 का कितना हुआ, 15 हुआ, 15 का कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ, 15 का क्या हुआ, 30 हो गया समझो, ठीक है, समझे ना, 30 हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना हुआ अभी, 30, इतना कितना था, कितना था, 30, 25, 25 का कितना हुआ, 30 भी नहीं जा रहा है, 21, 22 पे अटका है। तो क्या हुआ, अभी वो ऊपर ही नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, लिक्विडिटी स्वीप हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो प्राइस है इससे ऊपर ही नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि किसी को लेना ही नहीं है भाई। मेरे को नहीं चाहिए 21 रुपये में, मेरे को नहीं चाहिए 30 रुपये में, मेरे को कम में चाहिए। तो फिर से क्या हुआ, प्राइसेस लोअर हो गई, है ना। 10 रुपये का पेन 12 रुपये से अभी 15 रुपये से अभी 12 रुपये में मिल रहा है। 12 रुपये में लोगे ना, क्यों, क्योंकि इसका पेन क्या हो गया था, 30 रुपये का हो गया था। 30 रुपये का पेन अगर तुमको 12 रुपये में मिल रहा है तो तुम ऑफकोर्स लोगे। तो उसके प्राइसेस क्या हो गई, है ना, डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम हो गई। तो प्राइस कम होने के बाद तुम डिमांड से लोगे, राइट। अगर मैं इसको नीचे लाऊँ, इसको जोड़ूँ, तो तुमको पता चलेगा, है ना। क्या पता चलेगा, फिर से लिखो, फिर से लिखो, फिर से लिखो, इससे लिखूँगा, ठीक है। 10 का पेन, ड्राइंग ख़राब ही हो समझो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नहीं जमेगा, ठीक है। 10 का पेन 20 का हुआ, है ना। 10 का पेन 20 का हुआ, फिर क्या हुआ, 10 का पेन 11 का हुआ, 11 है ना। अभी फिर से 11 का मिल रहा था ना, 20 रुपये का पेन 11 का मिल रहा था, 11 का पेन कितना हुआ अभी, 25 का हुआ, ठीक है। 25, तू लिख जा, हाँ, 25 का हुआ। 25 का पेन कितने का हुआ, 15 का हुआ, ठीक है, 15 का हुआ। 15 का होने के बाद क्या हुआ, 30 रुपये का हुआ भाई। 25 का पेन 15 में मिल रहा था, प्राइसेस डिमांड बढ़ गई, है ना, डिमांड बढ़ गई। 15 में मिल रहा था, 30 का हो गया, 30 करेंगे इसको, ठीक है, 30 का हो गया। 30 के बाद में फिर से आया भाई नीचे, ये मिल रहा था कितने में, 17 में, ठीक है, 17 में मिल रहा था। 30 का पेन 17 में मिल रहा था, लेकिन सबको तो पता है 15 रुपये में भी मिल सकता है, तो उसका वेट कर रहे थे कि वो नीचे में आए, ठीक है। 17 को हुआ, 17 में कुछ लोगों ने ख़रीदा, लेकिन उसकी प्राइस क्या हुई, सिर्फ 18 रुपये। 1 रुपये में प्रॉफिट हुआ भाई। 1 रुपये का प्रॉफिट करके क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो एट द एंड क्या, उनको 30 चाहिए था, यहाँ पे 50 मिल रहा था, यहाँ पे 50 होने वाला था, होना चाहिए था, है ना। तो वो 18 का था, 18 में कोई नहीं लिया, 30 का जा नहीं रहा था,
उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था, तो उसने क्या कर दिया, प्राइसेस लो कर दिया। प्राइसेस लो कर दिए तो कितना हो गया, 10 का पेन 11, अब यहाँ पे 12 का हो गया था। ठीक है, अगर तुम बताओ तुमको 30 रुपये का पेन, 30 रुपीज़ का पेन 12 रुपये में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, ठीक है, तो तुम खरीदोगे ना, राइट, खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ गया भाई, बहुत लोगों ने खरीदा यहाँ पे, तो उसका डिमांड बढ़ के क्या हो गया, 50 हो गया, सीधा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है कि नहीं। क्यों हो गया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया इसका। ये लिक्विडिटी स्वीप, जिसने 15 रुपये का खरीदा था उसका तो घाटा हो गया ना, यही है ना, राइट। सो लेट्स क्लियर दिस ऑल, दिस इज ऑल लिक्विडिटी वर्क्स। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं फिर से, राइट। अगर मैं अभी पीछे लूँ, ठीक है, लेट्स डू इट। अभी तुमको इतने दिखेगा ना, लाइक मार्केट का अभी सामने का कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी ऊपर की साइड प्राइस टूट रही है, ठीक है, तो ये वाला हुआ। अगर ये नीचे की साइड टूटता है तो नीचे जाएगा, है ना। और अगर ये फिर से ऐसे नीचे आके ऊपर की साइड टूटता है तो ऊपर जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू सी। सो क्या करना है, ये यहाँ पे मार्क करना है और ये यहाँ पे मार्क करना है। फिर क्या करना है, लेट्स प्ले। अगर ऊपर की साइड टूटता है तो ऊपर जाएगा, नीचे साइड टूटता है तो नीचे जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर की साइड टूट रहा है, राइट, टूट गया ऊपर की साइड। कहाँ से टूटा, इस पॉइंट से टूटा, ठीक है। इसको हटा के अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे। अभी क्या करेंगे, अगर ये टूटता है तो नीचे की साइड जाना है, ये अपने को पता है, ठीक है। मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। अगर ये टूटता है तो यहाँ से सेल करना है, ठीक है। लेकिन तुमको लिक्विडिटी समझनी चाहिए, जो मैंने तुमको समझे, लेकिन मार्केट की लिक्विडिटी तुमको समझनी चाहिए कैसी होती है, क्या होती है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अगर ये ऊपर की साइड टूटता है तो ऊपर जाएगा, नीचे की साइड टूटता है तो नीचे जाएगा, है ना। नीचे की साइड टूट गया, अभी क्या करेंगे लोग, यहाँ से सेल करेंगे, है ना। बहुत सिंपल चीज़ है, सेल करेंगे ना। क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे की साइड टूट गया, अभी यहाँ से जाके यहाँ पे जाके फिर से नीचे की साइड टूटेगा, है ना, फिर से लोअर लो बनाएगा। लेकिन क्या देखा अपन ने, प्रीमियम और डिस्काउंट देखा था, राइट। ये प्राइस ले गए, प्रीमियम और डिस्काउंट, प्रीमियम से नीचे आएगा, डिस्काउंट से ऊपर जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट में अब तुमको कम प्राइसेस मिल रही है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अभी फिर से बताऊँगा, ये जो प्राइस लिख था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा लेंगे अभी। अभी तुम बताओ, ये डिस्काउंट के नीचे है ना, इसकी लिक्विडिटी स्वीप, इसकी लिक्विडिटी स्वीप, और नीचे में और कम प्राइसेस, ठीक है, और कम प्राइसेस मिल रहा है तो तुम खरीदोगे। अभी क्या होगा, यहाँ से अच्छा पुश आएगा, और भी अच्छा पुश आएगा, है ना, डिस्काउंट में मिल रहा है ना, तो यहाँ से क्या होगा, पुश आना चाहिए। देखो अभी तुम ये छोटी छोटी कैंडल देखो नीचे आती हुई, और ये प्राइस लिख देखो कितना फास्ट जा रहा है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया ना, उसको एनर्जी मिल गई, प्राइसेस कम हो गए, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट में प्राइसेस आ गई, है ना। फिर से जो पेन था 10 रुपये का, अभी कितने 12, 10 रुपये का पेन 50 का हुआ, 50 रुपये का 12 रुपये में मिल रहा है, 12 रुपये में मिल रहा है तो प्राइसेस बढ़ेगी ना, राइट। तो 12 रुपये का पेन फिर से 100 रुपये चले गया भाई, ये होता है मार्केट। ऐसे अपने को ये 12 रुपये पे घुसना होता है, ये 100 रुपये पे निकलना होता है, यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी मैं फिर से देखूँगा, ये प्रीमियम और डिस्काउंट लगाऊंगा, ठीक है, अभी नहीं लगा सकता, एक मिनट इसको हटाने दो। जब नीचे क्या, कब लगाऊंगा, जब ये प्राइस ऐसा ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आना चालू करेंगे तब जाके लगाऊंगा, ठीक, अभी नहीं लगा सकता। हाँ अभी आ रहा है नीचे, तो मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पे लगाया, तो क्या होगा, हमेशा 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 डिस्काउंट से बाय होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं बोल सकता, मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्काउंट से बाय होगा, ठीक है। लेट्स सी क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, डिस्काउंट था, डिस्काउंट में क्या था, ऑर्डर ब्लॉक भी था। अगर मैं स्ट्रैटेजी एक 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 समझा के बैठा हूँ तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक एक करके चलते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक को हटा देते हैं, ठीक है। डिस्काउंट में आया, राइट, ये देखो यहाँ पे
ये देखो यहाँ पे क्या था, क्या था, क्या था यहाँ पे, क्या था, इक्वल लोज, ठीक है, बहुत सिमिलर नहीं है बट थोड़े बहुत इक्वल है, ठीक है, इक्वल लोज थे, इक्वल लोज को खाया, राइट, कितना स्वीप देखो ना, कितना परफेक्ट स्वीप है ना, इक्वल लोज खाया, देन मूव अप, है ना, अभी ये ऊपर की साइड, है ना, ऊपर की साइड जाना चाहिए, क्या प्राइस लेगा अपना, यहाँ से यहाँ तक, फिर से ब्लू हो जा रहा है, ये भी ब्लू चाहिए, ठीक है, क्या प्राइस ले गया, ये है, इसके अंदर का क्या, सब इनर स्ट्रक्चर है, अभी ऊपर की साइड टूटेगा तो ऊपर जाएगा, टूट गया ऊपर की साइड, राइट, अभी ये जब टूटता है तो ये ऊपर आ जाएगा, अगर तुमको जब भी ट्रेड करना रहेगा तो इसका पुल बैक आने देना थोड़ा बहुत, ठीक है, आया, तुमने यहाँ पे लगाया इसका प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है, तुम बताओ अभी ये कितने पास था प्रीमियम के, सॉरी डिस्काउंट के, है ना, बहुत पास था, यहाँ से बाय आना चाहिए था, क्या और नीचे आता है, नहीं आया, लेकिन अभी तुम बताओ कितना पास में था यह, है ना, बहुत पास में था, 0.5 लेवल के, डिस्काउंट के नीचे से हमेशा बाय होगा, डिस्काउंट के आसपास भी कभी कभी, ठीक है, अभी ये बहुत ज़्यादा क्या था, बुलिश था, बहुत ज़्यादा फास्ट बुलिश था, क्योंकि डिमांड यहीं से क्रिएट हो गई थी, राइट, बहुत नीचे से ही क्रिएट हो गई, तो ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट था, ठीक है, तो सबको घुसना था, क्यों घुसना था, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए था जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि मिल रहा था वैसे, तो उनको बस घुसना था, यहाँ पे घुस गए, प्राइसेस बढ़ते हुए चली गई, ठीक है, अभी ये देखो 0.5 लेवल के कितने पास में से गया है, राइट, तो ये प्राइस लेक चेंज होगा, अभी यहाँ से ये लो हो जाएगा, एंड ऊपर की साइड थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना है, आया, ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, अभी इसका प्रीमियम और डिस्काउंट अगर मैं मार्क करूँ, टेल मी, अगर इसके मैं बता सकता हूँ कि इधर से ही मूव मतलब आने की ज़्यादा गुंजाइश है, तो तुम यहाँ से ही ट्रेड लोगे ना, तो वेट करते हैं, देखो कितना 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 मस्त है, कितना मस्त है ना, 0.5 लेवल जस्ट टैप करके ऊपर की साइड जा रहा है, राइट, दिस इज़ अ मार्केट वर्क्स, उसको प्राइसेस लोअर मिल रहे तो जाएगा ना, फिर से क्या होगा, फिर से क्या करना है, फिर से क्या करना है, ये प्राइस ले गया, ये लो का क्या होगा, ये लो यहाँ पे आएगा, एंड ये हाई यहाँ पे आएगा, अब इसका इस प्राइस लेग का क्या करना है, इस प्राइस लेग का 0.5, ठीक है, फिबोनाची, अगर इसके आसपास आता है या इसके नीचे आता है तो मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है, अभी क्या हो गया यहाँ पे, पहले ही तो टूट गया भाई, यहाँ तक तो आया भी नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरे को वो, उनको मतलब उसकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी है उस चीज़ की, कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरे को 50 रुपये का बस छोटा कम होना, बस 50 रुपये हो गया ना, 50 का बस मेरे को 40 ही दे दे भाई, 40 तो दे दे, उनको 40 में ही ख़रीदना है, तो 40 का ही ख़रीद लिया उन्होंने, ठीक है, तो अब ये ऊपर की से टूट गया, है ना, क्या ये और नीचे आता है, हाँ, अभी देखो, अभी क्या, अभी क्या करेंगे, तुम तो बोल रहे थे ऐसा ये होगा, ऐसा ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, राइट, अभी क्या हो गया यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ना, ऊपर जा रहा था, ये लो तो टूट गया, ये टूटता है तो नीचे जाना चाहिए, राइट, ऐसे ऊपर जाके जब ये टूट रहा है नीचे, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, तो यहाँ से नीचे जाना चाहिए, तो देखते हैं क्या ये नीचे जाता है, नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, क्योंकि फिर से लिक्विडिटी स्वीप करने आया था वो, है ना, फिर से लिक्विडिटी स्वीप करने आया था, क्यों करने आया था, क्योंकि अगर ये इसके 0.5 लेवल के अंदर आता था, ठीक है, ये नहीं, ये, ठीक है, ये जब प्राइस नीचे आ रही थी, अगर ये 0.5 लेवल के नीचे आ जाता था तो क्या होता था, तो अच्छा प्राइस मूव मिलता था, लेकिन ये पहले ही ऊपर चले गया, तो ये लिक्विडिटी बन गई, ठीक है, ये क्लियर लिक्विडिटी बन गई, ठीक है, अगर ये खा के जाएगा तो अच्छा खासा पुश मिल सकता है, राइट, तो अभी अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर पकड़े, यहाँ से यहाँ तक, ये फ्रैक्टल स्ट्रक्चर 4R का, ये यहाँ से यहाँ तक स्विंग पकड़ेंगे, क्योंकि
ये एट द एंड ब्रेक हुआ ही है ना, है ना, ब्रेक हुआ है तो पकड़ना ही पड़ेगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तुमको बस देखना पड़ेगा लिक्विडिटी कौन सी है और तुम किस लेवल से वो खाने के बाद मूव ले सकते हो, मतलब ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से खाया लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी यानी लोग जिन्होंने यहाँ से बाय किया था, ठीक है, कम प्राइस से, एंड उनके प्रॉफिट ऊपर थे, ठीक है, उनको खाया उन्होंने एंड ऊपर की साइड मूव दिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी ये पूरा स्ट्रक्चर पकड़ना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी ये यहाँ से ये टूटा, यहाँ पे कुछ टूटा नहीं, ये प्राइस लेग ये कौन सा था, ये था ना, तो यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। अभी इसका 50% अगर हम देखें तो ये बनता है, क्या इस 50% में आएगा? अभी बताओ कितना पास में था, ये बहुत पास में था, राइट। यहाँ पे सॉरी, ये ऊपर चले गया था ना, हाँ। तो यहाँ पे देखो बरोबर एकदम पॉइंट टू पॉइंट कहाँ से मूव हुआ है, 0.5 लेवल से हुआ है, ठीक है। मार्केट ऐसे ही मूव करेगा। अभी ये प्राइस लेग को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ से ब्रेक आया था, राइट। क्या ये नीचे आ रहा है? तो ये अभी यहाँ से ये प्राइस लेग हो गया, ठीक है। अभी इसका क्या रखेंगे, इसका 0.5 पास में था, क्या ये इधर तक आता है? नहीं आता है, ये ऑलरेडी ऊपर की तरफ मूव दे दिया। अभी ये देखो यहाँ पे कितना हाइपर बुलिश है ना, बहुत ज़्यादा हाइपर बुलिश है। अभी ये यहाँ पे क्यों गया होगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा बहुत लिक्विडिटी मिली है यहाँ पे भी, ये देखो, है ना, ये सिमिलर, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या मिला उसको, लिक्विडिटी मिली, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, है ना, 0.5 लेवल तक नहीं आया, पहले ही मूव दे दिया। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सी द स्विंग्स किस में देखना, 4 आवर टाइम फ्रेम में देखना, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में स्विंग्स देखना। अभी देखो हमने यहाँ से यहाँ तक क्या किया, देखा, प्राइसेस यहाँ से यहाँ तक मूव हुई और हमने हर एक स्विंग को देखा, राइट। लेट्स कैंसिल इट, दिस इज हाउ स्ट्रक्चर वर्क्स, ठीक है। एट द एंड वैसे ही आके अगर ये ऊपर हायर है बनाते हुए, ठीक है, पकड़ो, ये था, इसने इसको तोड़ा एंड ये था, है ना, तो ये क्या हो गया फिर, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये प्राइसेस ऊपर चले गया, यहाँ से इतना प्राइस लेक ये नीचे आ रहा है, राइट। अभी ये तो टूट गया, अभी तो यहाँ से क्या होना चाहिए, इस प्राइस लेक से सेल होना चाहिए, सेल भी हुआ, है ना, सेल भी हुआ, लेकिन एट द एंड ये प्राइसेस पूरे खा गए, है ना, यहाँ से ये पूरे खा गए, यहाँ से मूव आके पूरे खा गए। क्यों खा गए? पूरा ट्रेंड बुलिश, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम बुलिश, है ना। एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ लोअर में एंड यहाँ से तुमने सेल किया, ठीक है, ये सेल भी मान सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन रहा है, ठीक है, ट्रिपल टॉप बन रहा है, ये लिक्विडिटी है, ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, सॉरी स्मार्ट मनी ट्रैप है ये। आई डोंट वांट टू पुट इट लाइक दैट बट इट इज़ अ स्मार्ट मनी ट्रैप। क्या होता है स्मार्ट मनी में, वो बस स्ट्रक्चर सिखाते हैं, स्ट्रक्चर ब्रेक पे ऐसे ट्रेड लेना सिखाता है, लेकिन ये हमेशा वर्क नहीं करता, लिक्विडिटी भी उसमें ऐड करनी पड़ती है। ओके लेट्स कंटिन्यू। सो ये टूटा, तुमने यहाँ से सेल किया, चलो एक बार तुम्हारा लॉस हो गया, चलेगा भाई, तुमने ये भी यूज़ कर रही है, तुम्हारा लॉस हो गया, ठीक है, ओके नेक्स्ट टाइम, ओके लेट्स सी, आगे चलते हैं। ये ब्रेक हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, जो भी हुआ, यहाँ से फिर ऊपर की साइड मूव आया, फिर से ऊपर की साइड मूव आया, है ना। लिक्विडिटी मूव मतलब मार्केट क्या है, मार्केट खाने बैठा है गाइज, मार्केट देने नहीं बैठा है, वो देने वाले खुद होते हैं, ठीक है। अगर तुम इस मार्केट से कुछ प्रॉफिट निकालते हो ना, इस मार्केट से कुछ प्रॉफिट निकालते हो ना, खुद को बहुत सही समझो, ठीक है। अगर तुम प्रॉफिटेबल हो, खुद को समझो कि तुम कुछ तो भी हो, बेटर हो, बेटर देन एवरेज पीपल, बेटर देन एवरेज पीपल। बट मैं ये नहीं बोल सकता अगर तुम किसी सिग्नल से ले रहे हो ना तो तुम बिलो एवरेज हो, यार एवरेज भी नहीं हो, क्योंकि सिग्नल से जितने सिग्नल पे डिपेंडेंट रहोगे उतना घाटे में जाओगे, 100% लिख के देता हूँ। भले ही तुम कमा रहे हो सिग्नल से,
भले ही तुम सिग्नल से कमा रहे हो, लेकिन तुम कभी प्रॉफिटेबल खुद से नहीं बन पाओगे. ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड लर्न ऑन योर सेल्फ. ठीक है, मत रिलाई करो भाई, मत रिलाई करो किसी के सिग्नल्स पे, खुद से करो.